स्वागत करता हूं बच्चों आपका विनायक एकेडमी में। आज हम सीटेट फरवरी 2016 में से ईवीएस के एमसीक्यू लेकर आए हैं। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। निम्नलिखित में से कौन सा कथन आकलन प्रक्रियाओं के विषय में सबसे कम उपयुक्त है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1। दिए गए प्रश्न को ध्यान से पढ़िए। क्या आपने अपने घर या स्कूल के आसपास जानवर देखे हैं जिनके छोटे बच्चे हैं? अपनी नोटबुक में उनके नाम लिखिए। इस प्रश्न के माध्यम से किस प्रक्रमण कौशल का आकलन किया गया है? सही उत्तर होगा अवलोकन अवय रिकॉर्डिंग। पर्यावरण अध्ययन की अंतर्विषय प्रकृति पर्यावरणीय मुद्दों को डैश द्वारा संबोधित करती है। विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा की विषय वस्तु और पद्धति के प्रयोग। कक्षा 5वीं ए के शिक्षक एक सवाल देते हैं, पेड़ों के 5 लाभ लिखिए। जबकि कक्षा 5वीं बी के शिक्षक निम्न सवाल देते हैं, क्या होगा अगर धरती पर कोई पेड़ न हो? इन सवालों की प्रकृति कैसी है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1। कक्षा 1 में पर्यावरण अध्ययन में शिक्षार्थियों के आकलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? तो इन ऑप्शंस को आपने ध्यान से पढ़ लेना है। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1। कक्षा 5 की अध्यापिका एक एल्यूमीनियम फाइल लेती है और पानी में डाल देती है। अब वह दिखाती है कि वह ऊपर तैरता है। फिर वह फाइल को मरोड़कर जोर से दबाती है और फिर से पानी में डालती है तथा शिक्षार्थियों को दिखाती है कि वह डूबता है। बाद में वह शिक्षार्थियों को यह सोचने और कारण देने के लिए कहती है कि ऐसा क्यों हुआ। इस प्रश्न का उत्तर देने में निम्नलिखित में से कौन से कौशल का प्रयोग किया जाएगा? सही उत्तर होगा परिकल्पना। पर्यावरण अध्ययन के शिक्षा शास्त्र के संदर्भ में सिवाय डैश के निम्नलिखित सभी वांछनीय अभ्यास हैं। सही उत्तर होगा वास्तविक अवलोकन के स्थान पर पाठ्य पुस्तकीय ज्ञान की श्रेष्ठता को स्वीकार करना। महेश कक्षा 4 के शिक्षक हैं। वे वृक्ष संरक्षण की अवधारणा पर शिक्षार्थियों को संवेदनशील बनाने के लिए योजना बनाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक गतिविधि इस उद्देश्य के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? एक पौधे को अपनाने और उसका पोषण करने के लिए प्रत्येक शिक्षार्थियों को प्रेरित करना। पर्यावरण अध्ययन में बच्चे शिल्पकला और चित्रकला को समूह में सीखना विशेष रूप से पसंद करते हैं। क्योंकि तो इन ऑप्शंस को आपने ध्यान से पढ़ लेना है। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3। प्रयोग करना आकलन का एक संकेतक है। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रयोग करने संबंधी संकेतक का आकलन करने का सबसे उपयुक्त तरीका है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4। प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षार्थियों के पास अनेक प्रकरणों में अनेक ऑप्शनल अवधारणाएं होती हैं, जैसे संजीव निर्जीव, जल चक्र, पौधे आदि। इन ऑप्शनल अवधारणाओं के स्रोत हो सकते हैं। तो इन स्रोतों को आपने ध्यान से पढ़ लेना है। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2।
कांच के जार तथा बोतलों को उनमें अचार भरने से पहले सूर्य की धूप में अच्छी तरह सुखाया जाता है, ऐसा क्यों है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3। रेनू की दादी उसे एक सूखा कुआं दिखाते हुए बताती है कि 15-20 वर्ष पहले कुएं में पानी था, लेकिन अब यह पूरी तरह से सूख गया है। कुएं में पानी सूखने का क्या कारण हो सकता है? इन ऑप्शंस को आपने ध्यान से पढ़ लेना है। सही उत्तर होगा 1 और 2। बगुला भैंस पर बैठता है क्योंकि क्योंकि बगुला तथा भैंस में सहजीवी का संबंध है। निम्नलिखित में से जड़ का कौन सा कार्य पौधे के लिए नहीं है? सही उत्तर होगा भोजन भंडारण। करामन मल्लेश्वरी के विषय में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। तो इन कथनों को आपने ध्यान से पढ़ लेना है। सही उत्तर होगा 1 तथा 4। सिहोदार कुएं अथवा बावली से संबंधित निम्नलिखित कुछ कथनों पर विचार कीजिए। तो इन कथनों को आपने ध्यान से पढ़ लेना है। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2। वर्ली एक पारंपरिक कला का प्रकार है। वर्ली नामक स्थान किस राज्य में है? सही उत्तर होगा महाराष्ट्र। तमिलनाडु के निकटवर्तीय राज्य हैं। सही उत्तर होगा केरल, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। निम्नलिखित में से किसकी सुनने की शक्ति इतनी तीक्ष्ण होती है कि वह वायु से पत्तों के हिलने की ध्वनि और घास पर किसी जानवर के चलने की ध्वनि में अंतर कर सकता है? सही उत्तर होगा बाघ। जब कोई व्यक्ति ट्रेन द्वारा अहमदाबाद से केरल की यात्रा करता है, तब वह अनेक सुरंगों को पार करता है। यह सुरंगें कहाँ हैं? सही उत्तर होगा पश्चिमी घाट। पृथ्वी गोल है। वास्तव में पृथ्वी पर ऊपर नीचे कुछ नहीं होता, केवल सापेक्ष होता है। हम भारत के लोगों के सापेक्ष उल्टे हो सकते हैं। सही उत्तर होगा अर्जेंटीना। मच्छरों के प्रजनन की रोकथाम के लिए ठहरे पानी पर तेल डालने की सलाह दी जाती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि तेल ऑक्सीजन की आपूर्ति को काट देता है, जिससे मच्छरों का प्रजनन थम जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा कीट मधुमक्खियों की भांति एक बस्ती में एक साथ नहीं रहता है? सही उत्तर होगा मकड़ी। ग्रामीण क्षेत्र के मकानों के ढांचे वहाँ की जलवायु की स्थिति से संबंधित होते हैं। एक गांव के मकानों के लक्षण नीचे दिए गए हैं। तो इन लक्षणों को आपने ध्यान से पढ़ लेना है। यदि इस गांव में भारी वर्षा होती है तो यह गांव किस राज्य में होना चाहिए? यह होना चाहिए असम में।
कुड्डुक कहाँ के लोगों की भाषा है? सही उत्तर होगा झारखंड। राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा की रूपरेखा 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी एक पर्यावरण अध्ययन की विषय वस्तु है? सही उत्तर होगा भोजन। पर्यावरण अध्ययन में विषय वस्तु आधारित उपागम को अपनाने के समर्थन में निम्नलिखित में से कौन सा तर्क सबसे अधिक सशक्त है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1। प्राथमिक कक्षाओं में पर्यावरण अध्ययन को सीखने सिखाने में कहानियां एक महत्वपूर्ण पहलू है। पर्यावरण अध्ययन में कक्ष में कहानी सुनाने को शिक्षण कौशल के रूप में सम्मिलित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सबसे कम उपयुक्त कारण है? कहानियां कक्षा प्रबंधन में सहायता करती हैं। पर्यावरण अध्ययन पाठ्य पुस्तक की विषय वस्तु में, तो इन ऑप्शंस को आपने ध्यान से पढ़ लेना है। सही विकल्प को चुनिए। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4। तो इसी के साथ हमारे आज के MCQ कंप्लीट होते हैं। मिलते हैं कल एक और प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।